स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1873 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के एक महान प्रेरक और प्रचारक थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके जीवन की कई घटनाएं और कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्रनाथ का बचपन से ही अध्यात्म और धर्म के प्रति गहरा झुकाव था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं। बचपन में ही नरेंद्रनाथ ने वेद, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन किया। वे अक्सर ध्यान में लीन रहते और जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहते। रामकृष्ण परमहंस के साथ नरेंद्रनाथ की जीवन की दिशा तब बदली जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। यह मुलाकात 1881 में हुई थी। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ ने योग और ध्यान की गहराइयों को समझा और अनुभव किया। संन्यास और नामकरण। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। वे अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए संकल्पित थे। उन्होंने देश भर में यात्रा की और समाज की वास्तविक स्थिति को समझा। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में बदलाव आए और लोग आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। शिकागो धर्म महासभा। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में उनका भाषण था। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने अमेरिका के बहनों और भाइयों से की, जिससे पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म की महत्ता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू धर्म की महानता, सहिष्णुता और सार्वभौमिकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और धर्म का प्रसार था। वे मानते थे कि शिक्षा और सेवा ही समाज को सशक्त बना सकती है। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल और अनाथालय खोले। पश्चिमी देशों में प्रचार। शिकागो धर्म महासभा के बाद स्वामी विवेकानंद ने कई पश्चिमी देशों का दौरा किया और भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को योग, ध्यान और वेदांत की शिक्षा दी। उनके प्रयासों से पश्चिमी समाज में भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ी। अंतिम दिन। स्वामी विवेकानंद का जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके कार्य और विचार अनंत हैं। 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। अपनी अंतिम दिनों में भी वे अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जीवन और शिक्षाएं आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। वे मानते थे कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। उनके विचार और कार्य हमें आत्मविश्वास, सेवा और समर्पण की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने संकल्प और सेवा के माध्यम से समाज में बदलाव ला सकता है। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और एक नए भारत की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं।